जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर पे। चलिए प्यारे मित्र, आज हम लोग जो है प्यार पुलिस का प्रैक्टिस सेट उससे आगे देखेंगे। इससे पहले हमने 7 तक देख लिया था। ये प्यारे मित्र न्यू वाला प्रैक्टिस सेट है। ये प्यारे मित्र हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 8 को देखने वाले हैं। इसके बाद प्यारे मित्र आप लोग का मैराथन हिस्ट्री चलेगा, उसमें भी आप लोग जरूर जुड़ गए। जो प्यारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी का हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेट 8 को। ठीक है, देखिए प्यारे मित्र, आज का जो पहला क्वेश्चन दिया गया, पहला क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के मौलिक अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। तो 6 से 14 वर्ष के प्यारे मित्र शिक्षा को जो है किस बोला है कि मौलिक संविधान में जो है प्यारे मित्र संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो यह हो जाएगा आपका 86वां संविधान संशोधन 2002। और इसमें प्यारे मित्र 21 के को अनुच्छेद भी जोड़े गए और प्यारे मित्र इसमें जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वहीं पर प्यारे मित्र 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें प्यारे मित्र प्रस्तावना में अखंडता, समानता और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया। और प्यारे मित्र यह जो है इसको हम लोग मिनी संविधान बोलते हैं, मिनी संविधान संशोधन। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर। यहाँ पर प्यारे मित्र 52वां संविधान संशोधन 1985, इसके द्वारा प्यारे मित्र 10वीं अनुसूची जोड़ा गया और प्यारे मित्र दल बदल कानून को जो है इसमें चर्चा की गया है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे मित्र आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस पे डिस्कस कराया जा रहा है और प्यारे मित्र आपका हिस्ट्री मैराथन कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक अगर अपने चैनल में नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल में जरूर जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद का पहला घंटा क्या कहलाता है। देखिए संसद का पहला घंटा प्यारे मित्र, संसद का पहला घंटा जो है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जो चलता है, इसको प्यारे मित्र हम लोग बोलते हैं प्रश्नकाल। क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को पहले प्यारे मित्र पहला घंटा बोलता है। वहीं अगर शून्यकाल की बात करें तो अंतर 12 से जो 1 के बीच होता है, इसको हम लोग शून्यकाल बोलते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है। तो हेमावती हो गया, अकड़ावती हो गया, अमरावती हो गया, भवानी हो गया, कवानी हो गया, ये सब प्यारे मित्र किसका है। तो ये सब जो है कावेरी की सहायक नदी है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या रखना? कावेरी की सहायक नदी है। तो ये भी चीज़ याद रखना। कावेरी प्यारे मित्र कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है। तो ये भी चीज़ याद रखेगा। और प्यारे मित्र कुल लंबाई इसकी 800 है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। तो सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है प्यारे मित्र? अटाकामा मरुस्थल, जो कि प्यारे मित्र चिली में है। चिली की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा सेंटियागो इसकी राजधानी है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। सबसे सूखा मरुस्थल, सूक्ष्म का मतलब हुआ सबसे सूखा मरुस्थल कौन है? अटाकामा मरुस्थल। यह भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। तो देखिए प्यारे मित्र बंगाल जो है, ये बंगाल की राजधानी है। तो बंगाल की राजधानी के क्रम में आपसे पूछा गया, बंगाल जो प्यारे मित्र मुगलों के अधीन था, जब प्यारे मित्र ये मुगल वंश में अधीन था बंगाल, तो इसकी राजधानी हुआ करता था ढाका। कहाँ हुआ करता था प्यारे मित्र? ढाका। ढाका के बाद इसका हुआ प्यारे मित्र मुर्शिदाबाद। कहाँ पर हुआ? मुर्शिदाबाद। ध्यान से दिखेगा। उसके बाद हुआ प्यारे मित्र मुंगेर। यहाँ से काफ़ी एग्जाम में, सभी एग्जाम में लगभग प्रश्न प्यारे मित्र पूछ दिया गया है। देखिए ढाका प्यारे मित्र जब बंगाल के अधीन था, अकबर उस समय शासनकाल में थे, उस समय प्यारे मित्र इसका राजधानी जो था बंगाल का वो था ढाका। उसके बाद प्यारे मित्र मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद को बसाया। उसके बाद प्यारे मित्र ढाका से कहाँ लाया? मुर्शिदाबाद। उसके बाद प्यारे मित्र मुर्शिदाबाद से प्यारे मित्र मुंगेर किसने लाया? तो याद रखिएगा मीर कासिम ने। किसने लाया? मीर कासिम ने। तो यह भी चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मीर कासिम। यहाँ पर सिराजुद्दौला की बात करें प्यारे मित्र, ये जो है पलासी युद्ध में मारा गया। तो ये भी चीज़ याद रखेगा। पलासी युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। तो ये भी याद रखेगा। इसका सेनापति मीर जाफर ने इसको धोखा दे दिया था। अली वर्दी खां प्यारे मित्र एक वैसे नेता थे जो कि प्यारे मित्र जो है इसने मुगलों को कर देना बंद कर दिया। और प्यारे मित्र इसके समय बंगाल जो है स्वर्णों का काल कहा जाने लगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्यारे मित्र यहाँ पर से उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है। तो उपराष्ट्रपति का प्यारे मित्र चुनाव, यहाँ पर बोला गया है उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव क्या क्या होगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण क्या होगा, फिर उपराष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति का राज्य परिषद का पदेन सभापति होगा। देखिए उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये दिया गया है 64 में। कितना में दिया गया है प्यारे मित्र? 64 में दिया गया है। वहीं उपराष्ट्रपति की चुनाव करें तो ये प्यारे मित्र 66 में होता है। उपराष्ट्रपति का प्यारे मित्र कार्यकाल जो है यह अनुच्छेद 67 में होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और उपराष्ट्रपति का शपथ जो है ये 69 में होता है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति का पद प्यारे मित्र अनुच्छेद 63 में होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है।
और एक प्यारे मित्र ये जो बिहार दरोगा में पूछा गया है अनुच्छेद 65 यह बोलता है कि प्यारे मित्र जब भी राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो उसका कार्य प्यारे मित्र उपराष्ट्रपति करेंगे। तो ये अनुच्छेद 65 में बोला गया है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका सभी सहित 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया प्यारे मित्र। जया पदम एवं कृष्ण निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्म है। तो जया पद्म किस कृष्ण ये सब प्यारे मित्र जो है धान की उत्तम किस्म है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखेगा। किसका है? धान की है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। देखिए प्यारे मित्र ये जो है बौद्ध संगति के बारे में बताया गया है। प्रथम बौद्ध संगति जो है प्यारे मित्र आपको पता होगा 483 ईसा पूर्व में किसके समय हुआ था। तो महाकश्यप और प्यारे मित्र वो किसके शासनकाल था। तो याद रखिएगा अजातशत्रु। किसका था प्यारे मित्र? अजातशत्रु। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। द्वितीय बौद्ध संगति प्यारे मित्र सवाकामी में था। उस समय कौन था प्यारे मित्र? अशोक था। कौन था प्यारे मित्र? अशोक 383 में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति प्यारे मित्र मोगलीपुत्र 30 हुआ था। उस समय प्यारे मित्र शासक कौन थे? तो ये याद रखिएगा कौन थे प्यारे मित्र। सॉरी यहाँ पर हो जाएगा काला अशोक। क्या हो जाएगा प्रेम मित्र? काला अशोक हो जाएगा। और प्रेम मित्र तृतीय में जो है ये अशोक हो जाएगा। और प्रेम मित्र चतुर्थ में जो है इसका अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने। और ये कौन थे प्रेम मित्र? कनिष्क थे। तो यहाँ से ये सब चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और यह जो हुआ था प्रेम मित्र राजगिरी में हुआ था, दूसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, और दूसरा वैशाली में हुआ था, और तीसरा प्यारे मित्र पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा प्यारे मित्र कुंडलवन के कश्मीर में हुआ था। तो ये सभी का सभी जो है प्यारे मित्र एक दूसरे से सही है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। प्यारे मित्र कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखें प्यारे मित्र। जब सभी क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखिएगा तभी आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। यह प्यारे मित्र बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इसको प्यारे मित्र आप लोग डेली वे में कीजिए, तभी आपकी तैयारी में कुछ उजाड़ मारेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। खारवेल से यानी मतलब कौन संबंधित है? हाथी गुम्पा अभिलेख। ये भी चीज़ याद रखिएगा। क्या रखना है? हाथी गुम्पा अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख प्यारे मित्र रुद्र दमन के द्वारा दिया गया है। और इसी अभिलेख में प्यारे मित्र जो है अशोक और चंद्रगुप्त दोनों की चर्चा मिलती है। तो ये भी याद रखिएगा। और प्यारे मित्र ये जो है नाना घाट अभिलेख। एक है प्यारे मित्र नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख प्यारे मित्र जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा दिया गया है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने थोड़ा नीचे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा साझा करते हैं। तो पड़ोसी देश के प्यारे मित्र राज्य सीमा जो करते हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऊपर वाला भाग है प्यारे मित्र, वो जो करते हैं तो वो कुल 16 करते हैं। तो आपको याद रखना है कितना करते हैं? 16 करते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा है। तो बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं प्यारे मित्र यह जो है यह अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की यह नारा है, लोकप्रिय नारा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो आपको पता होगा ये कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा, जो कि प्यारे मित्र राजस्थान में है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। रोपर प्यारे मित्र सतलज नदी के किनारे है पंजाब में। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। लोथल प्यारे मित्र भोगवा नदी के किनारे जो है गुजरात में है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। बनवाली प्यारे मित्र हरियाणा में है। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र किस समय मुगल बादशाह की मृत्यु किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय सीढ़ियों के गिरने के कारण हुआ। तो प्यारे मित्र मुगल काल में जो एक राजवंश हुए प्यारे मित्र उसका राजा का नाम था हुमायूं। हुमायूं प्यारे मित्र दीनपना नगर को बसाया था। उसी में प्यारे मित्र दीनपना पुस्तकालय बनाया था। वहीं प्यारे मित्र पढ़ते पढ़ते जो है लुढ़क के मर गए। कौन? हुमायूं। ये भी चीज़ याद रखिएगा। मुगल काल का प्यारे मित्र स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। इब्राहिम लोदी को हरा के यानी लोदी वंश को प्यारे मित्र हरा कर उसके स्थान पर मुगल वंश की स्थापना किया था बाबर ने। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। और मुगल काल का प्यारे मित्र जो है सबसे प्रतापी राजा कौन था? ये अकबर था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये 3 है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, 3 है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ से लगाया गया था। तो कागज का प्यारे मित्र अगर कारखाना पूछेगा तो वो तो लखनऊ हो जाएगा, लेकिन अगर सफल कारखानों की बात करें तो हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? कोलकाता हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। प्यारे मित्र इसका PDF हम लोग डेली टेलीग्राम पे भेज देते हैं। तो वहाँ से आपको PDF में जुड़ जाना है टेलीग्राम में, और वहाँ से PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो वहाँ से आप लोग जरूर देखिए। मैथ का क्वेश्चन आप लोग को जरूर बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन का निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है। चंपारण प्यारे मित्र 1917 में हुआ। खेरा प्यारे मित्र जो है ये जो है
नवंबर 1918 में हुआ था, ये भी चीज़ याद रखिएगा। और अहमदाबाद मिल जो है ये मार्च 1918 में हुआ था, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना। दोनों 1918 में हुआ है, लेकिन पहले अहमदाबाद हुआ है तब खेरा हुआ है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सारगेसो सागर अवस्थित है। सारगेसो सागर जो है अगर आपसे बात करें कहाँ अवस्थित है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। कहाँ पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, तो यहाँ से ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा रीट का अर्थ रोकना होता है। तो रोकने का मतलब क्या हो जाएगा प्रिय मित्र, प्रतिषेध। क्या हो जाएगा, प्रतिषेध हो गया मेरे मित्र रोकना। परमादेश हो गया प्रिय मित्र आदेश देते हैं। बंदी प्रोटेक्शन प्रिय मित्र हो स्वशरीर प्रस्तुत करना, ये प्रिय मित्र जो है सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में इनमें से किस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था। असम में प्रिय मित्र जो है शंकर देव ने प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया था, शंकर देव ने, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में इसको सुमेलित कीजिए। यहाँ पर प्रिय मित्र सुमेलित करना है प्रिय मित्र, देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है। अदिल साहित, यहाँ पर सभी को सुमेलित करना है, तो यहाँ पर से देख लीजिए इसका राइट आंसर जो है ना प्रिय मित्र, राइट आंसर हम बता देते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसलिए थोड़ा सा बताने में इसमें प्रॉब्लम होगा। जिसका हम लोग राइट आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 3 1 4 हो जाएगा, 2 3 1 4 हो जाएगा, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, तो याद रखिएगा। यहाँ पर तेज बहादुर सप्रू ने भी प्यारे मित्र तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो यहाँ पर से ये भी आंसर आपका हो सकता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया। तो आपको पता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के जो न्याय की बात की गई है वो हमने रूस के क्रांति से लिया है। फ्रांस से प्यारे मित्र बंधुत्व का नारा लिया है हमने, आपको ध्यान रखना है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भी आकार की घाटी किससे बनती है। तो भी आकार की घाटी जो है प्रिय मित्र ये जो है भी के अपर्दन या टूटने या बिखरने से बनता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा नदी। नदी का जो प्रिय मित्र बहाव होता है वहाँ जो प्रिय मित्र तोड़ते फोड़ते आती है उसी को हम लोग भी आकार की घाटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन है। तो ये साइरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए प्रिय मित्र, ये प्रश्न को जरूर देखिएगा आप लोग। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। तो यह प्रिय मित्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बोला गया है कि जनगण मन किस वर्ष गाया गया था। तो आपको याद रखना 1911 के अधिवेशन में गाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में। और प्रिय मित्र यह जो है कलकत्ता में हुआ था, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। वहीं पर मित्र वंदे मातरम की बात करेगा आपसे, वंदे मातरम जो है 1896 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया था, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से दोनों का दोनों आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लेकिन दोनों का दोनों जो है महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। अगर यहीं पर मित्र अध्यक्षता की बात कर देगा तो 1896 का अध्यक्षता कौन किया था, रहीम दयाल सयानी ने किया था। और 1911 में जो प्रिय मित्र हुआ था इसमें क्या था, पंडित बिशन नारायण धर ने। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार ये इस तरह से एग्जाम थोड़ा सा टफ करने के लिए क्वेश्चन को ये भी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है। तो आपको पता है प्रिय मित्र सबसे पश्चिमी बिंदु ये हो जाएगा आपका, ये आपका भारत हो गया प्रिय मित्र। ये हो गया पूर्वी बिंदु जो कि कुबुतु है, और प्रिय मित्र ये पश्चिमी बिंदु जो कि सरक्रीक है प्रिय मित्र, याद रखिएगा। और सबसे दक्षिण जो है इंदिरा पॉइंट है, सबसे उत्तरी अगर पूछेगा तो इंदिरा कौल होगा। तो यहाँ सबसे पश्चिमी पूछेगा तो सबसे पश्चिमी क्या हो जाएगा प्रिय मित्र, सरक्रीक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सरक्रीक हो जाएगा, वहीं इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतर होता है। जब पे अंतर 1 डिग्री होगा तो 4 मिनट का अंतर होगा। क्या हो जाएगा, 4 मिनट का अंतर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने की कितने माह के बाद भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाएगा। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति दिया गया है प्रिय मित्र। सबसे पहले होता है आपात, 3 प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आपात होते हैं प्रिय मित्र, उसके बाद राष्ट्रपति आपात होते हैं, राष्ट्रपति शासन होते हैं, और उसके बाद प्रिय मित्र जो है वित्तीय आपात होते हैं। इसकी चर्चा जो है प्रिय मित्र 352 में है, और इसका जो है अनुच्छेद 356 में है, और इसका जो है प्रिय मित्र 360 में है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रिय मित्र राष्ट्रीय जब आपात होता है तो इसमें जो है अधिकतम जो है संसद 1 माह के भीतर रोक सकता है, और इसके बाद प्रिय मित्र अनुमोदन कर सकता है। वहीं
राष्ट्रपति और वित्तीय की बात करें तो ये 2 माह तक चलता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति पूछा जा रहा है, तो राष्ट्रपति जब पूछा जाएगा आपको तो याद रखिएगा 2 माह के लिए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से जब आप डेली देखिएगा प्रिय मित्र, आपको प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन लगेगा और आपकी तैयारी को रफ्तार करेगा प्रिय मित्र ये प्रैक्टिस सेट आपको। इसीलिए बोल रहे कि जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल को जुड़ जाइए, और प्रिय मित्र जब भी वीडियो डालें हम तो आप लोगों के लिए आ जाए। प्रिय मित्र आपको पता होगा कि 8:30 बजे डेली प्रैक्टिस सेट का लेके हम क्वेश्चन आ जाते हैं। और प्रिय मित्र जो है कल आपको हिस्ट्री का मैराथन मिल जाएगा, जो कि प्रिय मित्र बहुत ही अच्छा वो होगा कमज़ोर विद्यार्थी के लिए, और जो जिसकी तैयारी हो गई है वो प्रिय मित्र अपना रिविजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अबुल कलाम आज़ाद का पुस्तक का क्या नाम है? अल हिलाल है, ठीक है। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता का प्रिय मित्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बम्बे क्रॉनिकल, ठीक है। एनी बेसेंट का हो जाएगा न्यू इंडिया, महात्मा गांधी का हो जाएगा यंग इंडिया। तो यहाँ पर से देखिए क्या हो जाएगा 2143, 2143 देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान के देखें, भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो चूखा जो है प्रिय मित्र जल विद्युत परियोजना अगर आपसे बात करें तो वो हो जाएगा भूटान में। कहाँ हो जाएगा? भूटान में। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें प्रिय मित्र बांग्लादेश, बांग्लादेश प्रिय मित्र भारत से कितना सीमा बनाता है? तो 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। वहीं अगर हम प्रिय मित्र भूटान की बात करें तो भूटान जो है प्रिय मित्र एक होता है नेपाल, एक होता है भूटान। नेपाल जो है प्रिय मित्र 1751 और भूटान जो है प्रिय मित्र याद रखिएगा यह जो है लगभग 1643 किलोमीटर तो म्यांमार बनाता है। इसी के उपलक्ष्य में कुछ ये बनाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा प्रिय मित्र? ये हो जाएगा दमन एवं दीप हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दमन एवं दीप हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, दमन एवं दीप हो जाएगा। वहीं अगर प्रिय मित्र सबसे अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य पूछेगा तो केंद्र शासित प्रदेश वो हो जाएगा पांडुचेरी। वहीं अगर प्रिय मित्र राज्य के बात में बात करें सबसे अधिक केरल हो जाएगा और सबसे कम हो जाएगा चंडीगढ़। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपको पता है 5 है प्यारे मित्र, जिसमें कि आपको पता है 5 हो जाएगा प्यारे मित्र। और इसमें जो है कौन शामिल नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो प्यारे मित्र शामिल नहीं होगा ना वो आपको ध्यान रखना है, म्यांमार जो है शामिल नहीं है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे मित्र आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बिना देरी का हम लोग अब आगे का प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नागरिकता अधिनियम 1955 में किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है? तो नागरिकताओं का बात प्रिय मित्र जन्म से करता है, वंश के अधिकार के करता है, क्षेत्र समाविष्टि यानी कि भूमि विस्तार से करता है प्रिय मित्र, ये संपत्ति अधिकरण से नहीं करता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से नहीं करता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों के लिए वित्त आयोग के स्थापना का प्रावधान संविधान के कौन सा अनुच्छेद करता है? तो वित्त आयोग प्रिय मित्र 243 का आई करता है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये प्रिय मित्र पुनर्जागरण के अग्रदूत जो है इटली के एक बहुत ही प्रतिष्ठित क्षेत्र, वो प्रिय मित्र इसका नाम क्या था? दांते था। क्या था? दांते था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में का सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? सबसे उत्तरी द्वीप प्यारे मित्र कौन हो जाएगा? सबसे उत्तर में हो जाएगा लैंडफॉल। कौन हो जाएगा? लैंडफॉल फॉल हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है? देखिए प्यारे मित्र नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा जो है भारतीय संविधान के 148 अनुच्छेद में है, और ये प्यारे मित्र जो है धर्म पर रखता है। और प्यारे मित्र यह जो है संविधान राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति जो है प्यारे मित्र संविधान संसद के पटल पर रखवाता है, और संसद के अध्यक्ष जो प्यारे मित्र इसका लोक लेखा समिति से जांच करवाता है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। इसमें कुल प्यारे मित्र 22 सदस्य होते हैं, जो कि प्यारे मित्र 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया था। हंटर कमीशन ने प्यारे मित्र जो है प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया। तो याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया? तो सदन समिति के अध्यक्ष प्यारे मित्र कौन थे? तो ये भी चीज़ आपको याद रखिएगा। सदन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे
पिट्टा सीतारमैया, कौन हो जाएगा? पट्टाभी सीतारमैया, ये हो जाएगा। जेबी मोबालकर पीएम मित्र लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पीएम मित्र जो है संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ से ये सब चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए पीएम तो यहाँ से आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो सबसे सूक्ष्मतम पीएम मित्र जीवित कोशिका कौन हो जाएगा? सूक्ष्मतम, यानी कि सबसे सूक्ष्म हो जाता है, तो इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्म। इसको पीएम मित्र PPLO भी बोलते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया? बॉटोलिज्म क्या है? तो बॉटोलिज्म प्यारे मित्र जो वो है जो कि प्यारे मित्र जो है जीवाणु द्वारा जो भी प्यारे मित्र खाद्य पदार्थ जो प्यारे मित्र उपयोग नहीं होते हैं उसको बोलते हैं। जो भी प्यारे मित्र जीवाणु अपने कार्यकाल में खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्त हो जाएगा जो कि प्यारे मित्र हम लोग फेंक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। तो बर्ड फ्लू प्यारे मित्र क्या होता है? H5N1, कौन हो जाएगा? H5N1 हो जाएगा। वहीं अगर स्वाइन फ्लू की बात करें प्यारे मित्र ये हो जाएगा H1N1। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया? एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उसमें भोजन नहीं लेता है तो उसको क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग अधिपादप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिपादप बोलते हैं। जो कि प्यारे मित्र सिर्फ वास करता है लेकिन वहाँ पर भोजन नहीं लेता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। परजीवी प्यारे मित्र वो होते हैं जो कि भोजन और प्यारे मित्र रहना दोनों वहीं पर करते हैं, तो एक दूसरे के जीव पे रहकर। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। तो आपको याद रखिएगा रासायनिक उर्वरक, जैसे कि आपको घर अगर किसान होंगे प्यारे मित्र कभी खेत पे गए होंगे तो वहाँ पर खाद का बोरा में लिखा होगा NPK, यानी कि नाइट्रोजन और प्यारे मित्र फास्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? तो सबसे पहले प्यारे मित्र प्राणी वर्गीकरण में बोला गया है, सबसे पहले कौन आता है प्यारे मित्र? सबसे पहले आता है प्यारे मित्र संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो आपको पता होगा छोटी आंत में होता है। पूर्ण पाचक जब पूछ दिया तो वो हो जाएगा छोटी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, फ्लोरा किसका आवरण है? फ्लोरा प्यारे मित्र जो है फेफड़ा के आवरण को हम लोग फ्लोरा बोलते हैं। वहीं हृदय की बात करें तो हृदय को बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कीटें होते हैं। तो सभी कीट जो है प्यारे मित्र याद रखिएगा 3 प्रकार के जीव होते हैं। इम्यूनोटेलिक जो कि प्यारे मित्र जो है ये जलीय जीव होते हैं, याद रखिएगा, जो कि अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरियोटेलिक जो कि प्यारे मित्र यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, याद रखिएगा, जिसमें कि प्यारे मित्र आपका हो गया मनुष्य हो गया, सरीसृप हो गया, ये याद रखिएगा। यूरिकोटेलिक प्यारे मित्र जो कि पक्षी और कीट में आते हैं, जो कि यूरिक अम्ल को उत्सर्जन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कीट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्यारे मित्र, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में प्यारे मित्र ये आपका शरीर हो गया प्यारे मित्र, ये आपका मान के चलिए यहाँ पर आपका बाल हो गया, यहाँ पर कान हो गया। तो ये प्यारे मित्र जो है ये आपका फेशियल में प्यारे मित्र कितना हड्डी होता है? तो कुल 14 हड्डी होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्यारे मित्र 8 होता है कपाल में, 6 होता है प्यारे मित्र 3 कान 6 में, 8 6 14, 14 14 28 होगा प्यारे मित्र। एक जो है V आकार का होता है। तो याद रखिएगा ये टोटल 29 होता है मानव के मस्तिष्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, प्लैंक नियतांक का मात्रक है। तो प्लैंक नियतांक का मात्रक क्या होता है प्यारे मित्र? आवृत्ति इंटू सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से हो जाएगा जूल इंटू सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंकें ताकि वो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? जब भी अधिकतम की बात करेगा तो वो 45 डिग्री पर होगा, और प्यारे मित्र ऊंचाई की बात करेगा अधिकतम ऊंचाई तो वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से दोनों चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यह सब प्यारे मित्र हमने ज्ञान बिंदु के फिजिक्स वाला क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। आपको अगर सर्च करना है प्यारे मित्र ज्ञान बिंदु फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब पर आ जाएगा। वहाँ पर हमने टोटल आपको चैप्टर वाइज चैप्टर करवा रखा है, एक बार जाके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, किस पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, किसी पिंड को प्यारे मित्र जब पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाइएगा तो द्रव्यमान तो आपको पता होगा कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका भार जो है अलग हो जाएगा, यानी चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा। तो याद रखिएगा उसका द्रव्यमान भिन्न होगा नहीं, उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न होगा नहीं, उसका द्रव्यमान वही रहेगा परंतु किंतु जो है भार भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, प्रक्रिया दिया गया है और परिवर्तन दिया गया है, तो यहाँ से ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, बाष्पन। बाष्पन प्यारे मित्र जो है गैस को द्रव में करता है। बाष्पन हो गया, क्वथनांक हो गया, दोनों एक ही चीज़ है। ऊर्ध्वपातन जो है प्यारे मित्र ठोस को द्रव में करता है। किस में करता है? ठोस को गैस में या गैस को ठोस में। तो ये हो जाएगा 2 का 3 हो जाएगा। हिमीकरण, हिमीकरण प्यारे हुआ कि प्यारे मित्र जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ठंडा करना। ठंडा हमको किस में करना है प्यारे मित्र? ठंडा जो हम लोग करते हैं वो गैस से द्रव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये 2 हो जाएगा। और पिघलना यानी कि पिघलाना, जब भी अंदर ठोस चीज़ को हम द्रव में चेंज करते हैं तो वो आपका पिघलना हो गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर से देख लीजिएगा कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4। देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी का आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होकर श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्टेज के सेल में श्रेणी क्रम में जुड़े होते परिपथ की धारा। धारा ज्ञात करना, तो आई बराबर क्या हो जाएगा पे मित्र? V बटे आर हो जाएगा। वहीं अगर हम V की बात करें पे मित्र, ये कितना है? 1.5 वोल्ट है। और पे मित्र ये जो R हो जाएगा श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 3 श्रेणी क्रम है तो 5 + 5 + 5 हो जाएगा, तो 5 दिया कितना हो गया? 15। तो 15 से जब भाग दीजिएगा तो ये 0 पॉइंट जो हो पे मित्र 1 आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है 0 पॉइंट जो है कितना आ जाएगा? 1 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जब इसमें भाग दीजिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र, फोकस आंख के किस द्वारा समन्वय स्थापित करता है। तो मेरे मित्र जो है ये एक प्रकार की सिलपड़ी मांसपेशियां होती है पे मित्र, जो कि आइरिस को यानी कि पुतली द्वारा होता है, जो कि पे मित्र कभी बढ़ता है, कभी सिकुड़ता है, कभी बड़ा होता है। तो ये राज रखिएगा पुतली द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वैज्ञानिकों को पे मित्र याद रखना है, जब मार्कोनी ने पे मित्र किसका खोज किया था। तो जब मार्कोनी ने पे मित्र, आपको ध्यान रखना है, जब मार्कोनी ने किसका खोज किया था, तो इसने शायद रेडियो का खोज किया था। तो ये भी याद रखिएगा, किसका खोज किया था पे मित्र? रेडियो का किया था। और जे एल बेयर्ड ने किसका खोज किया था पे मित्र? टेलीविजन का किया था, ये तो आपको पता होगा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पे मित्र किसका खोज किया था? तो टेलीफोन का किया था। किसका किया था? टेलीफोन का। ये हो जाएगा पे मित्र टेलीफोन हो जाएगा। और थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का किया था। तो यहाँ से हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 देख लीजिएगा कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं। जो भी पे मित्र इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वो कौन हो जाएगा पे मित्र? ओ धातु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ओ धातु हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। वहीं पे मित्र जो इलेक्ट्रॉन को धन मतलब त्याग करेगा तो वो धातु हो जाएगा, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, और धनात्मक आयन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो पहले में कितना होगा? इसका फार्मूला है 2n²। n की जगह पर एक बार 1 रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 और गुना 1 तो 2 हो जाएगा। उसके बाद जब 2 गुना 2 रखेंगे n की जगह पे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। उसके बाद तीसरा बोल रहा है तो 2 गुना 3 का स्क्वायर रखेंगे, 3 3 9 दूनी हो जाएगा 18। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जब पेरेंट आप लोग डेली बनाइएगा, प्रैक्टिस सेट को देखिएगा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छा होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में किसी समूह के नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो जब भी पेरेंट नीचे जाएंगे तो ये संयोजकता जो है नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? संयोजकता नहीं बदलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, संयोजकता नहीं बदलेगा। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है पेंत्र, प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम। तो इट्रियम नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटाइट है। तो एक होता है पेंत्र मैग्नेटाइट, एक होते हैं पेंत्र हेमेटाइट। हेमेटाइट होते हैं तो हेमेटाइट का बराबर होता है पेंत्र Fe2O3 और पेंत्र मैग्नेटाइट होते हैं Fe3O4। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है। तो ये जो पेंत्र पीराहारी है और प्रति ज्वारकारी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये पेंत्र बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र, अधिलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मात्रा को नहीं बढ़ाते। जब भी पेंत्र हम श्वसन लेते हैं तो आपको पता है श्वसन में पेंत्र ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इससे तो बढ़ता है। और नेक्स्ट है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पेंत्र CO2 अंदर लेता है, लेकिन जो ऑक्सीजन करता है तो यही हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड को ये कम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेंत्र, परिस्थितिकी नीचे
का संकल्पना किसने किया? तो नीचे का क्या? ग्रीनलैंड ने। किसने किया? ग्रीनलैंड ने, याद रखिएगा। पारिस्थितिकी का खोज, सिर्फ पारिस्थितिकी पूछेगा तो ये PM हो जाएगा हैकल ने। किसने हो जाएगा? हैकल ने हो जाएगा, याद रखिएगा। और पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेगा तो वो हो जाएगा टेंसल ने। ये द्वारा ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? तो ये करता है IUCN, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्मेशन ऑफ नेचर, याद रखिएगा। तो IUCN, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र, एस्काबाद किस देश की राजधानी है? तो एस्काबाद पे मित्र किसका राजधानी है? तो ये तो आप लोग को पता होगा, ये पे मित्र तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, ये याद रखिएगा। तजाकिस्तान का राजधानी क्या है पे मित्र? ये काफ़ी बार हमने बता दिया, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पे मित्र प्रथम महिला कौन थी? भानु अथैया। कौन था पे मित्र? भानु अथैया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो चीन गणराज्य के मित्र प्रथम राष्ट्रपति अगर आपसे पूछे तो वो कौन थे? तो वो आपको बताना है मित्र, कौन हो जाएगा? डॉक्टर सयानत सैन हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। 25 दिवस को मित्र मतदाता दिवस मनाते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। 23 जनवरी को मित्र पराक्रम दिवस मनाते हैं, और 26 जनवरी को मित्र गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य? यक्षगान मित्र कर्नाटक का है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये मित्र जो है गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम में हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका नया नाम हो गया है गुरुग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर जो मित्र अगर आपसे पूछेगा कहाँ स्थित है, ये मित्र महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ है? महाराष्ट्र के पुणे में। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकट प्रतीक चिन्ह है? संकट का प्रतीक चिन्ह है मित्र उल्टा झंडा। क्या हो जाएगा? उल्टा झंडा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लुसाने। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। यह चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कमायनी जयशंकर प्रसाद, भवभूति मित्र मालती माधव। ठीक है। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा पाणिनि मित्र जो है ये अष्टाध्यायी लिखा था। क्या लिखा था? अष्टाध्यायी नामक लिखा था। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, किस शहर से एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायोसिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की है? तो ये जो मित्र आपका किया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से आपको देख लेना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र, हमको लगता है हैदराबाद होगा। क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा राइट आंसर। आपको ध्यान रखना हैदराबाद। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो ये जो है मित्र कौन हो जाएगा? बॉम्बे जयश्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉम्बे जयश्री हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली कलोनाद बछड़े का नाम क्या है? तो ये गंगा है। आपको पता होगा गंगा है। और फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? करनाल, हरियाणा के करनाल में है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल का कौन कौन शामिल होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, पहले राष्ट्रपति होते थे, प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा का प्रत्यक्ष नेता प्रतिपक्ष जो कि इसका विपक्ष का नेता होगा, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ से तीनों का तीनों आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले 3D प्रिंटिंग रॉकेट टेरॉन को किसने लॉन्च किया? तो ये मित्र जो है रिलेटिविटी स्पेस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब प्यारे मित्र यहाँ से जो है आपका मैथ का क्वेश्चन है। अगर मित्र आपसे मैथ नहीं बनता होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम इसका जो है PDF टेलीग्राम पे बना के आपको भेज दिया करेंगे। और मित्र 80 तक अगर आपका GK GS से क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, डेली आप लोग इसी वे में प्रैक्टिस सेट कीजिए। और मित्र जो भी चैनल में नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि मित्र जो है कल आपका हिस्ट्री का मैराथन इस चैनल पर होने वाला है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में।